नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। आदमपुर विधानसभा हलके के गांव खारिया में गठबंधन प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के प्रचार में पहुंचे पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपने संबोधन में कहा कि आज वोट की अपील करने आप सभी के बीच आया हूं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने बहुत लंबे समय से राजनीति के अनेक उतार चढ़ावों को बहुत नज़दीक से देखा है। आदमपुर हलका हरियाणा के बहुत ही प्रमुख हलकों में से एक रहा है, जिसने बहुत लंबे समय तक इस प्रदेश को मुख्यमंत्री देने का काम किया। और रही बात विकास की, तो वह आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि 2014 में आपने अपना वोट देकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री, और 2014 अक्टूबर में आपने अपना समर्थन और वोट देकर यशस्वी माननीय मनोहर लाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया और यह परिवर्तन हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सभी बातों को लेकर नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल की सरकार आगे बढ़ी है। 2014 के बाद हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बहुत ही परिवर्तन आया है। 2014 के चुनाव से पहले हम जिस पार्टी और परिवार का दुर्विरोध करते थे, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश में वह परिवार और वह व्यक्ति भाजपा के साथ आए हैं, जिसकी बदौलत देश के लगभग सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है। 2014 से पहले हरियाणा में और देश में भाजपा की सरकार बनाने का सपना देखते थे। आप लोगों ने 2014 के बाद भाजपा के काम पर विश्वास जताते हुए दोबारा से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है। हरियाणा की जनता ने भाजपा के काम को देखकर वो 2014 की तुलना में 2019 में भाजपा को मत प्रतिशत बढ़ाकर दोबारा से सत्ता सौंपने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की कार्यशैली को देखते हुए चौधरी भजनलाल जी का परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। और यह परिवार इसलिए साथ आया है कि देश और प्रदेश का भला जो कर सकती है, वह केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आपकी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक होते हुए और कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हुड्डा साहब ने हमेशा आपके क्षेत्र की अनदेखी की है। और इसलिए आज हम आप सब लोग इकट्ठे होकर भव्य बिश्नोई को भव्य वोट देकर इसे इस बार विधानसभा में चुनकर भेजें। आज मैं आप सब के बीच एक अपील करने आया हूं। हमेशा से इस क्षेत्र से भजनलाल का परिवार जीतता आया है और इस बार एक विशेष अवसर सत्ता में भागीदारी को लेकर आया है। केंद्र की सरकार में तो आपने भागीदारी कर ली थी, इस बार आपके हलके का नुमाइंदा विधानसभा में पहुंचकर सरकार में साझी बनकर आपके क्षेत्र में जो बिजली की, पानी की नालियों की और जो अन्य कमियां रह गई थी, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मौका बार बार नहीं आएगा। यह मौका तो बनी हुई सरकार में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। और जब आप अपने हलके के भव्य बिश्नोई को अपने प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजेंगे, तो वह आपके इन छोटे छोटे कामों की कमियों को सचिवालय में जाकर दूर कराने का काम करेगा। इसलिए यहाँ से सत्ता में भागीदारी होकर विकास के कार्यों का वह सिलसिला दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है जो पीछे छूट गया था। आदमपुर विधानसभा और खारिया गांव के लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनने से जो विश्वास लोगों में बना है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकार ने लोगों का विश्वास जीतते हुए देश और प्रदेश का विकास करने के लिए जो फैसले लिए हैं, वह बेहद सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने आप लोगों के उस विश्वास को कायम रखते हुए देश और प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जाने का काम किया है। यदि इस बार आपकी विधानसभा से भी सरकार में साझेदारी करने वाले गठबंधन प्रत्याशी भव्य बिश्नोई जीतते हैं, तो आपके क्षेत्र में विकास की गंगा अवश्य बहेगी। ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसने लंबे समय तक सत्ता को नज़दीक से देखा है, और वो सत्ता में कोई विधायक, मंत्री, केवल सांसद के नाते नहीं, प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री इस विधानसभा क्षेत्र में किया है। और बहुत सालों से ये क्षेत्र, मैं समझता हूँ, सीधी सरकार के अंदर भागीदारी से वंचित है। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमारा नौजवान साथी भव्य बिश्नोई आया है। ये एक नई ऊर्जा का संचार इनके आने से यहाँ के क्षेत्र के अंदर हुआ है, विश्वास जागृत हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विधायक बनने के बाद विधायक बनाने का फैसला मोटे तौर पे लगता है कि यहाँ की जनता ने कर लिया है।
ये हमारा नौजवान साथी वो इस विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक जो समस्या है तो सीधे सीधे उसका चुना हुआ नुमाइंदा उसको ठीक कर सकता है, उसका समाधान करने का टक्कर तो जनता तय करती है कि किससे टक्कर है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता ने इनको एक बड़ी जीत दिलाने का मन बढ़ाया है। टक्कर तो कौन रहेगा टक्कर में, कौन नहीं रहेगा, ये तो चुनाव परिणाम के दिन सामने आएगा, लेकिन जीत ये विधानसभा क्षेत्र बड़ी यहाँ से लेकर के बातें होती हैं गली की नाली की, जब तक कोई आगे उसको लेकर के नहीं जाएगा तब तक काम कैसे होगा। उसका कोई एस्टीमेट बनवाएगा, लोगों से डिमांड लेकर के आएगा, वो काम भव्य बिश्नोई बहुत अच्छे तरीके से विश्वास के साथ। हमारे भाई हैं, हमारे बीच के हैं, किसान नेता हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी दल से जुड़े हुए हमारे किसान भाई, सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसान के लिए को काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अगर गेहूं का भाव बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 110 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। अभी 4 दिन पहले किसानों के खाते में जो 6-6 हज़ार की किस्त डालनी होती है केंद्र सरकार की तरफ से, जो मोदी जी ने शुरुआत की थी, उसकी किस्त डाली गई है। देश के अंदर एक ही बाजार के अंदर किसान को सब प्रकार की अपनी फसल के उपयोग की जो चीज़ें हैं वो मिले, इसका प्रबंध नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। सबसे ज़्यादा फसल का मुआवजा अगर कहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दिया है। किसान भाई अपनी जो वर्तमान की कोई समस्या है उसके साथ साथ मुझे लगता है इन सारी बातों की चर्चा करेंगे तो अच्छा एक मुद्दा चुनाव के बीच में से निकल कर के आएगा और ये सारी बातें तो सकारात्मक तरीके से लोगों तक जाएंगी, ये विश्वास में व्यक्त करता हूं।